कहाँ चले गया, से भाग कर सब भाग लद्दी करते गया, भागते गया। करीब यहाँ लद्दी बहुत ज़्यादा गहराई है, कटार होता है। यहाँ कोई नेता लोग सुनवाई नहीं कर रहा है। यहाँ बीच बाद में हम लोग बसे में चारों तरफ लद्दी छिके हुए हैं। हम लोग को भागने को साधन नहीं है, चारों पर लद्दी रहता है, बीच में बाढ़ पानी आ जाता है, हम लोग छप्पर पर चढ़ जाते। नेता और ठेकेदार लोगों के कमाने का एक जरिया बन जाता है, और लेकिन फ़ायदा इसका कुछ नहीं मिलता है। आप देख लीजिए 2 महीना हुआ है काम होने से, आप देखिए कटान चालू है, और इस बार ढंग का अभी सैलाब भी और सब पिछले सालों की तरह नहीं आया है। तब ये हाल है, अगर सैलाब आएगा उसके बाद आप आएंगे। हमको लगता है आपके पंचायत में, आपके फंड में तो करोड़ों का घोटाला क्यों? 9 करोड़ 10 करोड़ रुपया जो है कि 5 साल में आपने सरकारी पोर्टल पर दिखा रहे हैं कि 10 करोड़ रुपया हमारा निकासी हो चुका है। आप कहते हैं काम के लिए पास ज़मीन नहीं है, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? उनका कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे गरीब मजदूर लोग हैं, 300-400 रुपया मजदूरी करते हैं, वो कहाँ से इतना बड़ा बजट का ज़मीन लेके दूसरे जगह? बड़ी बात ये कहना चाहूँगा, अररिया विधानसभा के विधायक जो अभी हमारे प्रेजेंट विधायक हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि हम जहाँ से वोट लिए हैं, हमको जहाँ मेरा जनता ने भरपूर वोट दिया है, उसको पलट के देखने का काम नहीं कर। आप सबों का शिफा बिहार न्यूज़ चैनल में मैं हूं आपके साथ तबारक। अररिया प्रखंड में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, और ये पंचायत अररिया बस्ती भंगिया में मेरी मौजूदगी है। अब ये तत्बान को लेकर काफ़ी लोगों का कई तरह का मुद्दों का जो है आवाज़ उठाना चालू कर दिया। अब ज़रा सोचिए, ये जो काम हुआ है, इस काम को हुए भी 2 महीना हुआ है, लेकिन लोगों का, यहाँ के ग्रामीणों का जो आरोप है, काम तो जो भी हुआ है काम हुआ, लेकिन सबसे बड़ा आरोप है कि यहाँ के जो विधानसभा के जो विधायक आबिदुर रहमान साहब है, इन लोगों का बड़ा आरोप है इन लोगों के ऊपर। ये पिछले बार कई बार टर्म से जो है ये विधायक रहते हैं, और काम को लेकर अगर देखा जाए तो बड़ा कंप्लेन है इनके पीछे। ये आते ही भी नहीं है, जिस वक्त आते हैं ये विधानसभा का इलेक्शन होता है, इलेक्शन के समय में ये वोट लेकर फिर चले जाते हैं। अब ग्रामीणों का जो कंप्लेन है, ग्रामीणों का जो समस्या है, वो समस्या भैया समझे कौन और उनको देखे कौन? अब ज़रा सोचिए, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो काम हुआ है, इस काम के पीछे ये अररिया विधानसभा में पड़ता है, और ये अररिया विधानसभा का काम जो कि विधानसभा के लोग कर रहे हैं। चलिए, व्हाटएवर काम कोई भी करे, काम होनी चाहिए, पब्लिक को काम से मतलब है। लेकिन सवाल ये है कि अब यहाँ के ग्रामीण लोगों का कहना है, कई लोग जो है, कई तरह के लोग हैं जो सिमटम 25 से 30 लोगों का अगर संख्या देखी जाए, वो लोग भूमिहीन है, उन लोगों के पास कहीं दूसरी जगह ज़मीन नहीं है। यहाँ पे पहले बड़ा गांव बसा करता था। सर थोड़ा दिखाइए उस पार में, ये उस पार को जो देख रहे हैं, जो है आपको काशी नज़र आ रहा है, ये सारे मोबाइल स्क्रीन पर जो आपका नज़र आ रहा है, यहाँ पे लोगों का कहना है कि पहले पूरा बड़ा गाँव था। अब वो गाँव के लोग यहाँ से घर तोड़कर इस नदी को लेकर, ये नदी का जो उफान जो है, न जाने कितने लोगों को घर से बेघर कर दिया। अब ज़रा सोचिए, लोग परेशान रहेंगे, और जनप्रतिनिधि लोग आएंगे वोट लेकर, फिर जीत के चले जाते हैं विधानसभा में, वो इनका काम को नहीं देखते हैं। आइए हम पूरी तरीके से जानने का प्रयास करेंगे यहाँ के ग्रामीण लोग क्या कुछ कहता है। सारे बात आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे दोस्तों। तब तक आप पूरे जिला का खबर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी खबर हो, हम आपके बीच रूबरू कर सके। कोई देखे जमीन कतौ रहती तो घर बने थन की जमीन जगह हमरा गरीब जमीन जगह नहीं छै, तनिया लद्दी की थीम छी त लद्दी बने कहै छी त बहन मेन करै छी। कहै छी कि बहुत आदमी एतय से भागी गेली छै, सही बात। ढेरी आदमी गेलै कि हां 10 टा घर छै, याद नहर घर छै त कहै छी नहर घर में बढ़िया के बहनी ध क ई नहर घर रहते त यो कम आदमी भाग क्या करे। यहाँ पर 1000 घर था, यहाँ से 1000 घर में सारे घर नदी का कटार में भाग गया। बाकी ये 40-50 घर यहाँ पर रह गया, और घर होगा सर इसमें। बाकी ये नदी का काम करके गया है, अभी तक कोई नेता कोई देखने के लिए अभी तक नहीं आया है। लेकिन काम होने से पहले, जैसा कि आप लोग दिखाइएगा भी अभी वीडियो में, ये काम होने से पहले ही, बाढ़ आने से पहले ही ये फिर से वैसे हो गया, जैसा पहले था वैसा हो गया। लेकिन हम लोग को अपने विधायक से इतना उम्मीद था, हम लोग पिछले 3 टर्म से उनको जो है कि विधायक बना रहे हैं, और वो जो है कि हमेशा चुनावी टाइम में आते हैं यहाँ, और वो एक ही दिन में सारा काम करके चले जाते हैं। उसके बाद जो है कि उनका ना आना है ना जाना है, और कोई भी बात नहीं है। यहाँ हम लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, और कितना आदमी को जिसको ज़मीन है तो वो भाई अपना दूसरे जगह घर बना लेगा, लेकिन एक बार घर बनाने में और फिर वो घर जब कट जाए उसको दूसरे जगह ले जाने में कितना परेशानी करना पड़ता है, कितना परेशानी झेलना पड़ता है, ये तो सब जानते हैं। हम जो है कि सरकार से या हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि जो है उससे भी हम लोग अपील करते हैं कि भाई कुछ न कुछ आप लोग व्यवस्था लगाइए,
ताकि जो है कि इस नदी को किसी भी हालात में रोका जा सके। जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है वो बेचारे कहाँ जाएंगे, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे गरीब मजदूर लोग हैं, 300-400 रुपया मजदूरी करते हैं, वो कहाँ से इतना बड़ा बजट का ज़मीन लेके दूसरे जगह घर बनाएंगे। सब लोग भूमिहीन हैं यहाँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कि काम किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से हम लोग को बहुत उम्मीद है कि आप जो है कि जिस तरीके से बिहार में काम चल रहा था पहले, और अब भी उम्मीद है कि उससे कहीं ना कहीं अच्छा काम होगा। तो इस वजह से इस नदी का कहीं ना कहीं काम किया जाए। और फ़िलहाल अभी जो है कि फ्लड फाइटिंग वाला जो योजना चल रहा है या फिर उसको जो किया जाता है, हम अपील करेंगे अपने विधायक से, अपने जनप्रतिनिधि से, अपने सांसद से कि आप फ़िलहाल कम से कम फ्लड फाइटिंग वाला मामला को जो है कि यहाँ काम करवाया जाए, उसको देखा जाए। तो काम किस तरह का चाहते हैं, इसी तरह का काम चाहते हैं या फिर नहीं सॉल्यूशन चाहते हैं? देखिए ये जो जियो टैग का बोरा दिया जाता है, उसमें क्या है कि फ़िलहाल कम से कम 1 आध साल जो है कि रोकथाम किया जाता है, लेकिन इससे भी बेहतर जो नदी को जो है कि जहाँ पर से कटने का है उसको ठीक से जोड़ दिया। जैसे आप ये नदी इस साइड देख रहे हैं, उसी के उस साइड से आया है। अब अगर उसको ऐसे सीधा किया जाए, चिरान का जहाँ तक मसला आता है, अगर उस टाइप से कुछ कर दिया जाए तो उससे क्या होगा कि नदी का कटान किसी हद तक बहुत ज़्यादा रुकने का चांस बन सकता है। बांध जो बनाया गया है कितना दिन हुआ बने हुए? ये बनाने से अभी 2 महीना नहीं हुआ है, समझे ना। और देख लीजिए कि उसका हालात क्या है। क्या परिचय हुआ आप लोग को? देखिए, आप समस्या को खुद अपनी नज़रों से देख रहे हैं। हमारे गांव में ये अररिया ब्लॉक से अररिया बस्ती पंचायत पड़ता है। इस गांव में 3 वार्ड है, 9, 10, 11। यहाँ कई लोग ऐसे हैं जिनके मजदूरी करने के बाद खाना खर्चा सही से नहीं चल पाता है, और जहाँ बसे हुए थे उनका घर कट गया। कई लोग दूसरों के मतलब जो ज़मींदार लोग हैं उसको मांग चांग के खेत में कहीं बस के हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिसको ज़मीन आज तक मिल ही नहीं रहा, वो भटक रहा है। बाकी कई लोगों का घर कटने के कगार पे है, वो लोग रोते धोते भी हैं। जहाँ तक प्रयास की बात है, हम लोगों ने हमारे यहाँ के जो मुखिया जी हैं शाहिद अहमद बबलू, उनके लेटर पैड पर हम लोगों ने लिखकर जल संसाधन विभाग को भी दिया। उसके बाद माननीय मंत्रालय तक पहुंचाया। जल संसाधन मंत्रालय जो बिहार सरकार की थी, जब जदयू की सरकार थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, उस समय उनके लेटर पैड पे दिया गया। ग्रामीणों द्वारा भी कई बार आवाज़ उठाया गया। और जहां तक देखा जाए, अब जो ये कार्य देख रहे हैं, मेरा मानना है कि ये हम लोगों का भी पैसा वेस्ट जा रहा है। अगर सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है, हम लोगों का भी हो रहा है। बार बार सरकार कई लाख का बजट देते हैं, ठेकेदार आते हैं, चंद रुपया का काम करके चले जाते हैं, ना हमारा सॉल्यूशन होता है और हमारे बिहार का पैसा भी ख़त्म हो जाता है। तो सरकार को इससे बेहतर ये होगा कि कम से कम एक बार कोई ऐसी टीम को भेजा जाए जो यहाँ पे ज़मीनी स्तर पर जांच पड़ताल करे। और उससे बेहतर होगा एक बार अगर पत्थर के द्वारा बांध बंधवा दिया जाए। हो सकता है कि थोड़ा बजट हाई हो, लेकिन एक ही बार में परमानेंट सॉल्यूशन मिल सकता है, जिससे यहाँ के ग्रामीणों को भी राहत मिलेगी और सरकार को भी बार बार खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये नेता और ठेकेदार लोगों के कमाने का एक ज़रिया बन जाता है, और लेकिन फ़ायदा इसका कुछ नहीं मिलता है। आप देख लीजिए, 2 महीना हुआ है काम होने से। आप देखिए कटान चालू है, और इस बार ढंग का अभी सैलाब भी और सब पिछले सालों की तरह नहीं आया है। तब ये हाल है। अगर सैलाब आएगा उसके बाद आप आएंगे, हमको लगता है कुछ नहीं दिखेगा आपको, फिर प्लेन नदी मिलेगा। मेरा नाम मोहम्मद अबू नसर खान हुआ। तो हमने अभी फिर इससे पहले हमने आपको कहा था कि यहाँ पे एक बड़ा गांव था भंगिया के नाम पे, अररिया बस्ती पंचायत भंगिया अगर देखी जाए तो बड़ा गांव था यहाँ पे। और वरीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सब लोगों का उम्र सिमटम 50 से 55, 60 प्लस है। इन लोगों से पूछने का एक फ़ायदा ये होगा कि ये लोग जो है यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इन लोगों को पूरा पता होगा कि ये नदी पहले कहाँ था, यहाँ से कितने लोग जो है अपना घर जब कटने के बाद लोग यहाँ से भाग के दूसरे जगह गाँव बसा लिया। इन लोगों से हम थोड़ा जानते हैं। चाचा क्या नाम है? मोहम्मद रईस। का ये यहाँ पे कटान कुछ ज़्यादा चल रहा है क्या? बहुत ज़्यादा चल रहा है। करीब यहाँ ना 1000 घर था। 1000 घर में करते करते अभी 50-60 घर रह गया है। अच्छा, 1000 घर था यहाँ पे? 1000 घर था। कुछ अररिया चले गया, कोई वहाँ उत्तर टोल चले गया, कोई वहाँ दक्षिण टोल चले गया, कुछ कहाँ चले गया। यहाँ से भाग कर सब भाग लद्दी करते गया, भागते गया। करीब यहाँ लद्दी बहुत ज़्यादा गहराई है, कटार होता है। यहाँ कोई नेता लोग सुनवाई नहीं कर रहा है। यहाँ बीच बाद में हम लोग बसे
में चारों तरफ लद्दी छिके हुए हैं। हम लोग को भागने को साधन नहीं है, चारों पर लद्दी रहता है, बीच में बाढ़ पानी आ जाता है, हम लोग छप्पर पर चढ़ जाते हैं। अच्छा छप्पर दोस्तों, आपको पता होगा छप्पर पर बैठ के तब हम लोग रात दिन काटते हैं। अभी आसाम में नेता नहीं आ रहा है यहाँ देखने के लिए, कहाँ वो लोग को मुसीबत पड़ा, कहाँ क्या पड़ा। अच्छा, कोई जब इतने साल से आप लोग बसे हैं, कोई अच्छा कदम नहीं उठाया गया? नहीं, कोई नहीं उठा रहा है। एक अच्छा बांध, जैसे यहाँ पे पत्थर का बांध बंधाया, अभी एक नौजवान हमसे कह रहा था कि यहाँ पे पत्थर का बांध बंधाया जाए। बेशक थोड़ा सा एस्टिमेट ज़्यादा होगा पैसों का, लेकिन सरकार के लिए काफ़ी सराहनीय काम होगा, और सरकार इस काम को जब करेगी तो ये काम मुझे लग रहा है कि कुछ समय तक रहेगा, ये महीना 2 महीने में कट के नहीं भागेगा। नहीं, पत्थर बांध पड़ेगा, नहीं कटेगा। ये बालू का बांध देता है, ये बालू बांध खबर के गिर जाता है, वो कोई फायदा नहीं, सरकार का पैसे भी जाता है, कोई फायदा भी नहीं होता है, और भी बस्ती ज्यादा कर रहा है। जो भी क्या नाम है चाचा? मोहम्मद रईस नाम है। चाचा वार्ड क्या नाम है नंबर 9 आपका? है। हमारा तजामुल। क्या कहेंगे, यहाँ से बार बार जो है काम हो रहा है, जो नदी में कटान हो रहा है, तो उसमें क्या कहेंगे? उसमें कटान के ये पत्थर बैठावे, पत्थर का बांध है, पत्थर का बांध होना चाहिए। हाँ, पत्थर का बांध है। अच्छा, आप लोग बचपन से यहाँ पे 55 तक गुजार दिए? हाँ, गुजार दिए। अच्छा, बचपन से जो यहाँ तो गुजारे चाचा, तो क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। मतलब परेशानी बहुत हुआ? बहुत परेशानी हुआ है ना? हाँ। जब बरसात आ जाए, जब नदी भर जाता है, क्या करते हैं? बाढ़ आता है तो हम लोग वहाँ चौक पर रहते हैं, ऊँचा पर। वो चौक पे रहते हैं? हाँ, ऊँचा पर यहाँ रहते से हैं। घर लेके भाग के? हाँ। अच्छा, यहाँ से कितने लोग, यहाँ से कटान में लोगों का घर कट गया होगा? 1000 घर चला गया। अच्छा, हाँ, 1000 घर चला गया पहले से ही है? पहले से, हाँ। अच्छा, जिनके पास जमीन नहीं था, जैसे बोल रहे भूमिहीन है, वो फिर कहाँ गए? वो फिर चला गया, वो दक्षिण बात। क्या कहना चाहेंगे इस नदी के कटान को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप ऐसे इलाके में आकर के एक समाज के समस्या को जनता के सामने, प्रशासन के सामने दिखाने का काम कर रहे हैं। ये हमारा गांव भंगिया, वार्ड नंबर 9, 10, 11। इस गांव में आप तो बना ही चुके हैं, देख ही चुके हैं कि नदी के कटान ने लोगों को परेशान कर रखा है। लोग यहाँ से पलायन करने पर मजबूर हैं, तो गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? अब जिनको पैसा है वो दूसरी जगह ज़मीन खरीद लिए, गरीब आदमी बेचारा अपना झुग्गी झोपड़ी बना करके अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा, अररिया विधानसभा के विधायक जो अभी हमारे प्रेजेंट विधायक हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि हम जहाँ से वोट लिए हैं, हमको जहाँ मेरा जनता ने भरपूर वोट दिया है, उसको पलट के देखने का काम नहीं कर रहे हैं। अभी एक बात सामने आई, मुर्शीद आलम साहब कुछ काम करवा रहे हैं यहाँ, चूँकि उनका क्षेत्र है नहीं, उनको गिफ्ट कहिए या लूट कहिए, ये साफ शब्दों में मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिनका काम है अररिया विधायक का, उनको चाहिए कि वो आकर के फरासुत से लेकर के भंगिया सदबीटा तक को मामला को देखे, जहाँ तक उनका क्षेत्र है, कि लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी इस नदी के कारण काट रहे हैं, ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और ये मस्जिद जो हमारी है वो भी एकदम कटान पर है, कगार पर है। ये तो अल्लाह का शुक्र है। आप देखिए इनको, मस्जिद को बिल्कुल एकदम किनारे है, कब कट जाएगा मस्जिद का आना मुश्किल है। ये जामे मस्जिद भंगिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो मीडिया कर्मियों से मेरा यही कहना है, आप भाइयों से मेरा यही गुजारिश है, इस मामले को प्रशासन तक पहुंचा करके भंगिया के समस्या का निदान उसको करवाया जाए, प्रशासन का आंख खोला जाए। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो मुखिया हो, प्रमुख साहब हैं, मुखिया जी हैं, अदर जितने भी लोग हैं, उनकी भी निगाह में आंखों पर पट्टी बंधा हुआ है। योजनाओं कहते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है आपके पंचायत में, आपके फंड में, तो करोड़ों का घोटाला क्यों? 9 करोड़ 10 करोड़ रुपया जो है कि 5 साल में आपने सरकारी पोर्टल पर दिखा रहे हैं कि 10 करोड़ रुपया हमारा निकासी हो चुका है। आप कहते हैं काम के लिए पैसा नहीं है। मनरेगा योजना से तो कटाव रुक ही सकता है, रोड बन ही सकता है, गरीबों का उद्धार तो हो ही सकता है, लेकिन बस अंधेर नगरी चौपट राजा वाला कहानी है। तो मैं अररिया डीएम से खासकर मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि इस मसले को खुद स्वयं अपने स्तर से देखें और देख करके भंगिया और सदबीटा और क्या कहते हैं फरासुत की समस्या का हल करें। परिचय बताइए सर। मैं अब्दुल रज़ाक, समाज सेवी, अररिया बस्ती पंचायत।